बांटने का काम हमें सौंप गए। आज हमको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था, लेकिन क्या करें, काम करना है। चलो देखते हैं। अल्लाह, एक तो वैसे भी दिमाग खराब है, और कौन हमारे साथ हंसी टिटोली कर रहा है। उठा पटक। सुधा अपने उम्र के उस पड़ाव में थी जिसमें यौवन उसके चरम पर था। सुधा का एक बदन एक सुगंधित फूल की तरह खिला हुआ था और उस फूल की खुशबू पूरे मोहल्ले में ताजगी भरने का काम करती थी। सुधा की नशीली आंखें, होठों की लाली और कमसिन जिस्म की बनावट किसी को मदहोश कर देने के लिए काफी थी। जहाँ सुधा को देखने भर से लोगों की जिंदगी में रंग भर जाता था, वहीं सुधा की जिंदगी बेरंग थी, क्योंकि उसका पति दूर देश में रहता था। सुधा अपनी सास कमला के साथ रहती थी और कमला उसे किसी से बात नहीं करने देती थी, खासकर उसकी उम्र वालों के साथ। कहानी तो बड़ी मजेदार है यार। ऐसा करते हैं, दूध दे आते हैं, फिर पढ़ेंगे। दूध। दूध। सुधा को देखते ही रंजन की आंखें वहीं अटक गईं। जिस सुधा की खुशबू से रंजन अभी तक अनजान था, उस खुशबू ने आज पहली बार में ही रंजन को सुगंध से भर दिया था। तुम? वो जो पहले दूध देने आते थे ना, चाचा जी, वो गांव गए हुए हैं, तो आज से हम ही दूध देने आएंगे। अच्छा। तो सुधा के ब्लाउज से बाहर आता हुआ चुस्त वाला जिस्म, सुधा के गदराए जिस्म की सुंदरता ने एक पल के लिए रंजन को सम्मोहित कर लिया था, और रंजन उस सम्मोहन में फंसा सुधा की तरफ एक टक निहार रहा था। उसके हाथ सुधा के जिस्म को छूने के लिए छटपटा रहे थे। क्या कर रहे हो? अभी सारा दूध गिर जाता। न दूध गिरने देंगे और न ही आपको। पर हम तो गिर चुके हैं आपकी गोद में। इरादा तो कुछ और गिराने का है। तो फिर अंदर चलो। चलो। आंखों से सीधा अंदर घुसोगे क्या? हाँ? सारा दूध गिरा दिया। नहीं, वो आपकी स्माइल बड़ी खूबसूरत है, बस वही देख रहे थे। ये कौन है? ये वो सुरेश है ना, उसका भतीजा है। वो गांव चला गया है तो कुछ दिनों तक यही आएगा दूध देने। मैं अंदर जाती हूँ। ठीक है, मैं भी चलता हूँ, कल फिर आऊंगा। माँ जी, चाय। तुमको बोला था ना अपनी उम्र के लड़कों से दूर रहा करो। और उसको देख के हंस क्यों रही थी तुम इतना? माँ जी, मैं कौन सा बाहर गई थी किसी लड़के से बात करने? वो तो सुरेश का भतीजा आया था दूध देने के लिए, तो मैं बस दूध ले रही थी। इतनी तैयार होकर? पति तो घर पर है नहीं, तुम इतनी तैयार क्यों होती हो? खुद के लिए।
मुझे अच्छा लगता है ऐसे सच सवर कर रहना। तुम्हें अच्छा लगता है, सब पता है। अब से पतीला बाहर रख दिया करो, वो आएगा और दूध डालकर चला जाएगा, और जब वो चला जाएगा तो जाकर पतीला उठाकर ले आना। सुधा का अकेलापन अब उसे परेशान कर रहा था। उसके पास सुंदर जिस्म तो था, लेकिन उस जिस्म का एहसास करने वाला साथ नहीं था। हेलो, क्या आप मुझसे थोड़ी देर बात कर सकते हैं? मुझे बहुत अकेला महसूस हो रहा है। देखो सुधा, मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ सकता हूँ, लेकिन मैं अभी बात नहीं कर सकता, बहुत बिजी हूँ। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। मैं अभी फोन रखता हूँ, बाय। आपकी स्माइल बड़ी खूबसूरत है, बस वही देख रहे थे। रंजन को अपने ख्यालों में सोचकर सुधा का मन और कतराया जिस्म कुछ और ही चाह रहा था। दूध में बहुत शक्ति होती है। कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे दूध में शक्ति है? अभी पता चल जाएगा, पियो। तुम भी पी लो, देखो तो ये दूध की शक्ति तुम पर कितना काम करती है। बहू, खाना बन गया क्या? जी माँ जी। सपने में आकर उसने तो मेरी तड़प और बढ़ा दी। कुछ तो करना होगा। स्मेल तो बढ़िया है। दूध। सुधा शादीशुदा होने के बावजूद कई दिनों की प्यासी थी। वही रंजन को उस छोटे बच्चे वाली प्यास थी। दोनों एक दूसरे की झलक पाने को बेताब। रुको। लाओ पतीला मुझे दो, और तुम अंदर जाओ, मैं दूध ले लूंगी। चलो अंदर।
कल वाली मालकिन नहीं आई? क्यों, तुम्हें हमें दूध देने में कोई एतराज है क्या? नहीं नहीं, वो चाचा जी ने कहा था कि हिसाब ले लेना। ठीक है, कल आकर लेकर जाना। दो 2000 हुए थे ना? वो पैसे आज से शाम को भी दूध देना। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, चलते हैं। तुझे मना किया था ना बाहर आने के लिए। वो माँ जी, आपके बेटे ने पैसे भेजे थे, मैंने सोचा वो आया है तो दे देती हूँ बिल। चल अंदर, तुझे तो वैसे भी बहाना चाहिए घर मर्दों को देखने के लिए। चलो, बहुत हो गया। आ गए तुम? जी। ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा ना? नहीं नहीं नहीं, हम बस अभी ही आए। अंदर आ जाओ। माँ जी नहीं है क्या? माँ जी बाहर गई, कल आएंगी। अंदर चलो। चलिए, चलते हैं। तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं थोड़ा फ्रेश होके आती हूँ। ठीक है। तब तक ये बुक ही पढ़ लेता हूँ। सुधा ने रंजन को घर के अंदर आने का न्योता दे दिया था, लेकिन ये न्योता सिर्फ घर के अंदर आने का नहीं, बल्कि उसके जिस्म की आग को बुझाने का था। तुम अपने दूध में पानी तो नहीं मिलाते ना? सुना है दूध में अगर पानी मिल जाए तो वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इस पूरे शहर में मुझसे अच्छा दूध कोई नहीं दे सकता मैडम। इस पूरे शहर में तुम जैसा दूध वाला भी तो नहीं होगा, सच में। बिल्कुल। अरे, ये क्या कर रहे हो? देखना चाहती हूँ तुम्हारे दूध में कितनी शक्ति है। सुधा का बदन रंजन के सामने था। रंजन सुधा के जिस्म की गर्मी को महसूस कर रहा था। रंजन सुधा के जिस्म की उस आग को शांत करने के लिए तैयार था। उठा पटक। वो मैं, सॉरी मैडम। तुम्हारे पास मैं हूं तो फिर इस किताब की क्या जरूरत है? हाँ। मैं तो ये लेने गई थी। उठा पटक।